हेलो बच्चों, कैसे सही बच्चे। चलिए, मैं आज आप बच्चों के साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और सर, वो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। ओहो बच्चे, आपको याद होगा जीएसटी के अंदर हमारा एक चैप्टर होता था, दैट वाज पेमेंट ऑफ जीएसटी। और अगर पेमेंट करने की कुछ ड्यू डेट्स होती थी, जो कि हर महीने की 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता था, एज्यूमिंग मंथली है, और क्यूआरएमपी में तो ऑटो जनरेटेड होता था। तो इतना डिटेल ऐसा हमको डिस्कस नहीं करना है। मुद्दे की बात ये है कि मान लो अगर मंथली है तो नेक्स्ट मंथ 20 को पे करते हैं। तो भाई, अगर आपने लेट पे करा तो कितना इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है बच्चे, तो हमने वो बात करनी है। तो वो आपको दिखेगा यहाँ पर। आप देखेंगे इंटरेस्ट सर कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 50। ठीक है। और 50 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर तुमने लेट पेमेंट करी, यानी कि जैसे जनरली अभी मंथ चल रहा है अप्रैल, तो 20 मई को पेमेंट होनी चाहिए, पर अगर तुमने 20 में से आगे गए तो बेसिकली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा बच्चे, 18%। ठीक है। देन देर इज वन 50 सबसेक्शन 3। और वो ये कहते हैं कि अगर तुमने आईटीसी गलत बुक करा, बुक का मतलब अवेलमेंट, एंड ध्यान रखिएगा यूटिलाइज भी कर लिया। ठीक है, दोनों चीजें। अवेलमेंट होने पे सरकार इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है कि तुमने गलत बुक करा, लेकिन अगर तुमने बुक करके यूटिलाइज भी कर लिया तो तुम्हारे ऊपर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा, 24%। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट के दो रेट्स है बच्चे, वन इज 18% एंड वन इज 24%। और हम लोग, एक नया रूल आया है 88B, तो उसका देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या इम्प्लीकेशन आ रहा है इस इंटरेस्ट के रिलेशन में। ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। और मैं आपके सामने 50 सबसेक्शन 1 समझाने के लिए एक सिचुएशन रखूंगा। मैंने सब एग्जांपल्स बना रखे हैं, आप एग्जांपल्स कर लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है पेमेंट डिले। ओहो, हाँ सर, पेमेंट डिले होगी तभी तो हम इंटरेस्ट की बात करेंगे ना। ठीक है। और साथ ही में क्या कह रहा है, अलोंग विद डिलेड जीएसटी रिटर्न। अरे क्यों सर, रिटर्न तो भर देते। ओ बेटे, ऐसा नहीं होता जीएसटी में। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सपोज करो 20 तारीख आ गई, मान लो अभी अप्रैल का मंथ है, ठीक है, मैंने 20 को पेमेंट करनी है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, रिटर्न भर देते हैं। ऐसा होता ही नहीं है बेटे। अगर आपके पास पैसे की कमी हुई तो आप जीएसटी की रिटर्न ही नहीं भर पाते। तो ऐसे बहुत सारे असेसीज होते हैं जिनका जीएसटी रिटर्न भी लेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है। और ये सिचुएशन मैंने जानबूझ के बनाई है। तो आइए जरा एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अभी हमारा टैक्स पीरियड है, मान लीजिए अप्रैल 2025, जस्ट अभी अप्रैल 2025 चल रहा है। तो जीएसटीआर 1 कौन सी डेट को आप, इफ आई टॉक अबाउट जीएसटीआर 1, एक सेकंड में दूसरा लेता हूँ। तो अगर आप मुझे बताइए, जीएसटीआर 1 तो 10th में को होगी, जीएसटीआर 2 सीक्वेंस समझो ना, अप्रैल का मंथ है तो 10 तारीख को जीएसटीआर 1 भरनी है। हाँ, 11 तारीख उसके बाद नोटिफिकेशन के थ्रू हो गई है। ठीक है, जीएसटीआर 2 भी अपने आप जनरेट हो जाएगी, 2A जनरेट हो जाएगी। ठीक है, क्या मैंने 3 भी भरी? ओ माई गॉड, नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? अरे पैसे नहीं थे। ठीक है, भर ही नहीं पा रहा। तो सरकार अलाउ ही नहीं करती कि आपका, जैसे मान लो लाइबिलिटी 1 लाख है और 70 आईटीसी बढ़ा, तो भाई माइनस करवा दो, 30,000 ही शॉर्टेज ना, रिटर्न ही नहीं भरी जाती। तुम्हारी रिटर्न अटक गई 3B की। और आप मुझे बताइए, अगर आपका पैसे नहीं है तो क्या आप ये पेमेंट 30,000 कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। तो आप समझिए, मई के मंथ में मुझे 30,000 रुपये चाहिए थे, 20 तारीख को मैं कर ही नहीं पा रहा। तो मैंने यहाँ रीजन भी लिखा, नॉट फाइल्ड बिकॉज ऑफ फंड्स इशू, यानी कि मेरी जीएसटी रिटर्न भी लेट हो गई। अब मैंने एक्चुअल पेमेंट कब करी सर? कभी ना कभी तो पैसा लाना पड़ेगा। कौन सी तारीख को करी बेटा? 20 जून। और ये एक नई बात आ गई है, प्रोसीडिंग अंडर 73 एंड 74 नॉट स्टार्टेड, यानी कि वो जो पेनल्टी, वो जो फ्रॉड वाले केस है, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। आप एक बार जरा इधर ही आइएगा, मैंने पेमेंट कब करी है? 20 जून। अब मैं आपके साथ सीधी बात करूंगा। आप मुझे बताइए, आपको पेमेंट करनी कब चाहिए थी? क्या मैं कह सकता हूँ 20 में? क्या मैं कह सकता हूँ कि लॉजिकली अप्रैल की पेमेंट जानी चाहिए थी 20 मई को? आपने कब करी? 20 जून। क्या मैं कह सकता हूँ मोटा मोटी 1 महीने का डिले है? हाँ, तो डिले आ गया आपका।
और ये लिखा हुआ है नेक्स्ट डे फ्रॉम ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट, 1 महीने, रेट कितना लगेगा 18%। अब मुद्दे की बात ये है कि जीएसटी यानी कि आई एम सॉरी ये जो इंटरेस्ट है 18%, ये 1 लाख पे लगेगा जो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, या ये 30,000 पे लगेगा कि भाई 1 लाख में से 70,000 का तो आईटी से मेरे पास पड़ा हुआ है ना बेटे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना। तो सवाल ये है कि सर हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरा का पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा या जो मैंने कैश लेजर के थ्रू पे करना है उस पे लगेगा। आंसर इज जो भी आपने कैश लेजर के थ्रू पे करना है, क्योंकि अगर सरकार पूरे पे लगा देगी तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि देखो मैं, अगर आप मुझे विदाउट पेमेंट जमा करने देते तो मैं रिटर्न भर देता, मैं 70,000 सेट ऑफ कर देता, मेरा तो शॉर्टेज 30,000 होता ना, तो इंटरेस्ट तो 30,000 में लगना चाहिए था। तो बेसिकली सरकार ने बोला हाँ भाई ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, 30,000 पे, दैट इज जो भी अमाउंट आपने कैश लेजर के थ्रू पे करोगे 30,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ 30,000 इंटू 18% इंटू 1/12, ये इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाए। आई होप आपको ये बात क्लियर है। और अब मैं बोलूंगा कि आपको एग्जाम में ये देखना है प्रोसीडिंग्स हैव नॉट स्टार्टेड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाय चांस अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई ना तो कैश लेजर वाले पे नहीं लगेगा, ग्रॉस लायबिलिटी पे लगेगा, यानी कि पूरे के पूरे 1 लाख पे। आपको ये बात ध्यान रखनी है बस। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल और इसमें एक नई चीज आ जाएगी, हालांकि मैं ऊपर ही बोल सकता था। आइए दोबारा से सेम वही कहानी, पैसे नहीं है सर, रिटर्न नहीं भरी, पेमेंट नहीं करी, क्या करें? कोई बात नहीं बेटे, आओ एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लीजिए अप्रैल 2025 का महीना है, GSTR 3B अप्रैल की कब जाएगी? 20 मई को जाएगी, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख ही देता हूँ, GSTR 3B कब जानी है? 20 में 25। वॉट इज माई आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी? 5 लाख। और मेरे पास आईटीसी कितने का है? 3 लाख का। ठीक है ना, क्योंकि 2B बन चुका होगा, मेरे पास अवेलेबल आईटीसी है। ठीक है, तो पेमेंट नॉट मेड। ओहो सर, वैसे पेमेंट करने कितने की थी? अगर मैं आपको बोलूं पेमेंट करनी कितने की थी? 2 लाख की। पर क्या आपने पेमेंट करी? नहीं, नहीं करी, डिलेड। और इस वजह से जीएसटीआर नॉट अलाउड। तो ठीक है भाई, अब इंतजार रहेगा, जब पैसे होंगे तो रिटर्न भी भर देंगे। तो भाई ने पेमेंट एंड जीएसटीआर फाइल्ड ऑन 10/8। ओके, यानी कि 10/8/25 को उसने जमा करी। अब सवाल ये है आपके हिसाब से डिले और ये सारी चीजें, सबसे पहले तो आई होप आपको रेट तो क्लियर होगा ही, 18%। बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताइए टेन्योर क्या होगा? टेन्योर क्या होगा भाई? इस दिन पे करना था, इस दिन पे कर रहे हो, ये पीरियड टेन्योर हो गया, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आप देखिए रेट दिया हुआ है, टेन्योर दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात की अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा बेटे जो भी आप कैश लेजर से पे कर रहे हैं, और आप कैश लेजर से कितना पे करेंगे? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब आगे सुनिए। अगर मैं 20 मई को, ये कहानी थी, अगर मैं आपको बोलता कि मेरे कैश लेजर में ऑलरेडी 50,000 पड़े हुए थे, मैं 20 मई को कह रहा हूं कि सर देखो वैसे तो मैंने 2 लाख की पेमेंट करनी थी, पर मेरे कैश लेजर में 50,000 भी पड़ा हुआ था, उस दिन पड़ा हुआ था। क्योंकि मैंने तो कैश लेजर में क्रेडिट होता ना, पेमेंट चैप्टर में देखा था, अभी यूटिलाइज डेबिट नहीं करवाया था मैंने, क्रेडिट लेजर में आई एम सॉरी कैश लेजर पड़ा हुआ था। तो क्या इंटरेस्ट 2 लाख पे लगना चाहिए 1.5 लाख पे? आंसर इज 1.5 लाख पे। आइए नीचे यही पॉइंट लिखा हुआ है, न्यू पॉइंट लिखा हुआ है। हाउ एवर इफ ऑन 20/5 ऑलरेडी मिस्टर ए हैज अ कैश लेजर बैलेंस ऑफ 50,000। मैंने पे कितना करना था? 2 लाख रुपए, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर 50,000 थे मेरे कैश लेजर में। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा बच्चे? 2 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 1,50,000। तो ये अब आपका कंक्लूडेड बात हो गया कि भाई 1,50,000, 18%, और ये टाइम पीरियड जो भी है डिवाइडेड बाय 12, 21/5 से लेके 10/8 डिवाइडेड बाय 12, या डेज है तो डिवाइडेड बाय 365। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप अगर यही वाला एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपकी सारी बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है बच्चा, बस ऊपर वाले में आपको 73 74 का एक पॉइंट था वो देखना होगा। ठीक है जी। चलिए, तो 50 सबसेक्शन 1 का एक पोर्शन हो गया। अब हम 50 सबसेक्शन 1 के सेकंड पोर्शन पे जा रहे हैं, दैट इज केस नंबर बी। अभी तक आपका केस नंबर ए चल रहा था जो मैंने समझा। ठीक है, केस नंबर बी क्या है? केस नंबर बी है बच्चे, मान लीजिए अप्रैल महीने का मेरा जो टैक्स पीरियड है वो अप्रैल मंथ है, तो मैंने इसका जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया। अरे वाह, इट इज फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। ऊपर वाले केस में मैं 3 भी फाइल ही नहीं कर रहा था। आप समझिए, जीएसटीआर 3 भी फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। केस ए में जीएसटीआर 3 भी फाइल ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे फाइल हुई है। कैसे? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख था, आईटीसी पड़ा हुआ था 2 लाख, मेरे पास पैसे थे, मैंने जमा कर दिया, जीएसटीआर 3 भी भर दी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई, 20/8 को मुझे लगा ओहो एक इनवॉइस तो डालना मिस हो गया, यानी कि इस पीरियड का एक इनवॉइस मिस्ड। ओहो, अगर अब ये मिस हो गया, अब देखना पड़ेगा कि भाई ये इनवॉइस जो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब मैंने बेचा था वो कितने का था। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मैंने देखी 60,000, ये तो बिल नहीं डाला, जिस वजह से जीएसटीआर 1 अपडेट नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई है। तो आउटपुट टैक्स रेट कितनी बढ़ी? 10। ठीक है, 60,000। अब मैंने 20/8 को जब पेमेंट करी तो मैंने आपको पता है कि मैं पुराने पीरियड में तो जा नहीं सकता। ये अगर जैसे 20/8 है तो मान लो जुलाई में मुझे पता लग गया तो 20/8 के रिटर्न में भर रहा हूँ, या अगस्त में ही पता लगा तो आगे पे कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये, हाँ जी बिल्कुल 20/8 को मैं पे कर रहा हूँ। इसका मतलब जुलाई में आइडेंटिफाई हो गया होगा और 20/8 को मैं जमा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सरकार को बोला यार मेरे से एक आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 60,000 की छूट गई, और मैंने उनको बोला कि मेरे पास ना इतना आईटीसी तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कैश में कितना जमा कर दिया? 45,000। तो बेसिकली मैंने उनको ये बोला कि सर मैंने 45,000 पे कर दिया। उन्होंने बोला बट आपने लेट तो करा है। मैंने कहा हाँ ठीक है करा है। लेट कितना करा? आप कह सकते हैं 20/5 से लेके 20/8। तो आपको टाइम टेन्योर दिख रहा होगा 20/5 से लेके 20/8, आपको रेट दिख रहा होगा 18%। लेकिन अब सरकार ये कहती है कि हम ये जो रेट है वो 45,000 पे नहीं लगाएंगे, आपने जो कैश ऐसे पे करा उस पे नहीं लगेगा, वो लगेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि बेटे अगर सरकार ने ऐसा नहीं करा तो लोग तो अपने सारे के सारे बिल्स को और डिले करते जाएंगे और बोलेंगे अरे हम भूल गए, अरे हम भूल गए, और बाद में आईटी से माइनस करके सिर्फ कैश ब्याज, ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो सरकार ने बोला देखो भाई, अगर तुमने रिटर्न भर दी है और फिर तुमसे कोई इनवॉइस मिस हो गया तो उसकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उस पर लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूं तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 60,000 का 18%, और टाइम पीरियड उधर लिखा हुआ /12। क्लियर है? अब इसी चीज को ये लिखा हुआ है कि सर सपोज करो उसने यहाँ रिटर्न भरी ना होती, उसने 20/8 को ही भरी होती। मतलब मैं कह रहा हूं उसने यहाँ भरी ना होती, और उसने कब भरी होती? 20/8 को। If GSTR 3B for April is filed on 20/8, okay, then interest will be levied on 60,000 minus 15,000। Why? क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं थी। अगर मैं आपको कुल मिला के बोलूं, केस नंबर ए जो हमने करा था उसमें रिटर्न नॉट फाइल था, तो इसलिए आप जो भी कैश लेजर से पे करते हैं उस पर ब्याज लगता है। केस नंबर बी में रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद अगर आप पे करेंगे तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ही रेट लगता है। आई होप आपको सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। गुड। अगर आपको क्लियर है तो आइए अब हम चलते हैं सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और बहुत ही गहरा सेक्शन है, तो ध्यान से देखिएगा। 50 सबसेक्शन 3, इंटरेस्ट रेट कितना लगा रहे हैं सर? 24%। लो जी लो, यानी कि सरकार को ज्यादा गुस्सा आ रहा है इधर। सरकार कह रही है कि अरे 18 नहीं, हम तो तुमसे कितना परसेंट टैक्स ले लेंगे, सॉरी इंटरेस्ट ले लेंगे? 24%। अगर तुमने रॉन्ग अवेलमेंट, अवेलमेंट क्या होता है बच्चे? कि आपने बुक करा रॉन्ग, एंड रॉन्ग यूटिलाइजेशन, यानी कि बुक करा सर, सिर्फ बुक करा है सर, सरकार ब्याज नहीं ले रही, कह रही है जाओ माफ किया जाओ। सर बुक करा,
सरकार को थोड़ा सा गुस्सा आया और यूटिलाइज भी कर लिया सरकार के लिए 24%। ठीक है बच्चे, तो इसको पहले आप जनरली सोचिए। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल्स बने हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब अगर आप देखेंगे तो एक इंसान है, उसने आईटीसी को रॉन्गली बुक करा। रॉन्गली बुक करा कौन से दिन को करा? 10/8/24 डेट के अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब बेसिकली बुक कर लिया। या 2A 2B में दिखता है ना बच्चे, तो आप ऐसे ही कह सकते हो, 10/8 की जगह ऐसे कर लो। कौन से दिन तुम्हारी स्टेटमेंट आ जाती है? 14 तारीख को आ जाती है ना। तो जीएसटी या 2A हो गई, 2B हो गई, आपका 5,000 का बुक हो गया, रॉन्गली बुक हो गया। और बेटे आपने ना क्या कर दिया? रॉन्गली यूटिलाइज भी कर दिया। हे भगवान, सर बुक तो 5,000 हुआ था, पर यूटिलाइज कितना कर दिया? 3,000। आप मुझे सोच के बताओ सरकार को कितने रुपए पे गुस्सा आएगा? 3,000 पे ही आएगा ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अवेल भी होना चाहिए, यूटिलाइज। 3,000 पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यूटिलाइज करा, सरकार इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देगी। इंटरेस्ट चार्ज करना, और वो तब तक आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगी जब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर देते। वाह, आपने जैसे यूटिलाइज करा, सरकार ने इंटरेस्ट का मीटर चालू कर दिया। गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, गलत कर दिया। और कब तक ये मीटर चालू रहेगा? जब तक आप इंटरेस्ट आईटीसी को रिवर्स नहीं कर देते। तो हमने रिवर्स कब करा है? 10/5/25, लो जी लो। और रिवर्स कितना करे? 5,000 से 5,000 बुकिंग वो थी ना, तो खत्म तो पूरा ही करना चाहिए। मुद्दे की बात ये है, इंटरेस्ट किस पे लगेगा? पहली बात आप समझिए, इंटरेस्ट विल बी लेविड ऑन 3,000, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना गलत यूटिलाइज करोगे उस पे लगेगा। रेट कितना लगेगा? 24%। और गवर्नमेंट कहती है तुमने किस दिन से गलत यूटिलाइज करा। तो अगर मैं कायदे से बोलूं तो 20 तारीख बोल लो, या 20 को करते ही ना ब्याज लगना कब से चालू हो जाता है? अगले दिन से। तो 21/8 से लेके आप ये कह सकते हैं जब तक आपका ये पीरियड है। क्लियर है बच्चे? और जनरली आप देखेंगे, आप यूटिलाइज कब कर रहे होते हैं? रिटर्न की लास्ट डेट को, जब आप भर रहे होते हो। तो इसलिए इसके पीछे जो टाइम पीरियड है ना, वो ऐसे साइंटिफिकली लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ड्यू डेट ऑफ जीएसटी या 3B, जैसे कि ये 20 तारीख जुलाई के महीने की 3B थी ना, तो इस दिन आपने यूटिलाइज कर लिया होगा। और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग 3B, ये अगर आपने पहले कर दिया हो तो मैं पहले वाली डेट ले लेता। अभी मैंने क्या एज्यूम करा कि ड्यू डेट पे यूटिलाइज करा, विच एवर इज अर्लियर टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। कहने का मतलब है जनरली तुम यूटिलाइज कब करते हो? जिस दिन रिटर्न भरते हो। तो ड्यू डेट पे भर दी, या तो एक्चुअल डेट जो भी अर्लियर है, यानी कि उसी दिन से तुम्हारी तबाही चालू कर देगी सरकार। और कब तक तुम्हारे ऊपर 24% का इंटरेस्ट पीटती जाएगी, जब तक तुम उसे रिवर्स नहीं कर देते। तो इसका मतलब पीरियड आ जाएगा जी 21/8 से लेके 10/5 तक। आई होप आपको ये क्लियर है। वेरी गुड। तो अब छोटे छोटे एग्जाम्पल आइए, एक इंटेंशन दी है मैंने आपको। आईटीसी रॉन्गली बुक्ड 10/8/24 को, कितने रुपए? 5,000। सरकार को गुस्सा नहीं आता, सरकार कहती है नादान है, अभी बुक करा है। सरकार कहती है नादान है ये बच्चा, अभी बुक करा है, अभी ब्याज नहीं लगाऊंगी। और क्या लिखा है आगे? बिफोर इट्स रॉन्ग यूटिलाइजेशन, इससे पहले की तबाही तुम कर देते। तुमको समझ आ गई, अरे बाबा रे बाबा, आईटीसी बुक कर रखा हमने, रिवर्स कर दो रे। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने यूटिलाइज ही नहीं करा ना, राजा जी। समझ आया आपको? नो इंटरेस्ट टू बी लेवीड। वाई? बिकॉज इट इज रिवर्स बिफोर यूटिलाइजेशन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे एग्जांपल देंगे। अच्छा जी, इस दिन आपने आईटीसी को अवेल करा है रॉन्गली, बहुत अच्छी बात है। और इस दिन आपने रिवर्स कर दिया, क्या इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, ये बात हम कर चुके हैं। अगला देखते हैं, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। 5 लाख का आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, लो जी लो। और बेटे तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने रॉन्गली यूटिलाइज भी कर लिया 5 लाख का। अब गुस्सा हो गई सरकार। अब तुमने यूटिलाइज जैसे ही करा,
जो कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न पे यूटिलाइज करा होगा, रिटर्न भरी होगी। तो इस डेट से लेके ये 20 ऑफ जो भी महीना है से लेके जब तक आप रिवर्स नहीं कर देते, ये आपका पीरियड पे 24% ऑन 5 लाख लग जाएगा। तो इंटरेस्ट 24%, टाइम आ गया यही वाला, टू द डेट ऑफ रिवर्सल। आई होप आपको क्लियर है। खत्म होने वाली है बात बेटे, खत्म होने वाली है। आइए एक और एग्जांपल। अप्रैल, अब थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं केयरफुल, केयरफुल, दो डबल एल आते हैं शायद से, केयरफुल। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा महीना है सर? अप्रैल, अच्छा। बहुत अच्छी बात है भाई, अप्रैल का महीना है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि आईटीसी के तो बैलेंसेस चल रहे होते हैं जी, है ना। तो ओपनिंग आईटीसी चला, मतलब ऑलरेडी आपके पास आईटीसी का बैलेंस है कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। सेट है जी कहानी। और आपने बुक कितने का कर दिया? 50,000 का। सरकार को गुस्सा आया? नहीं आता सरकार। फिर आपने यूटिलाइज कितने का कर दिया? इस 50,000 को आपने यूटिलाइज कर दिया। क्या सरकार को गुस्सा आया? हाँ सर, आपने बोला था अगर यूटिलाइज कर दिया तो गुस्सा आ गया, लेकिन एक मिनट बेटे, सरकार ने एक और तरीका निकाल लिया। सरकार कह रही है क्लोजिंग आईटीसी कितना बचा हुआ है? 1 लाख, है ना। तो सरकार कह रही है इसका मतलब चलो अभी क्लोजिंग में ही तुम्हारा वो खराब वाला पड़ा हुआ है, मतलब तुमने यूटिलाइज नहीं करा होगा। अरे सर ये क्या लाइन बोल दी, अब आप ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए आप। मैंने कितने रुपए का रॉन्गली बुक करा? बुक 50,000। और मैंने जब अपनी रिटर्न भरी तो मैंने 50,000 का आईटीसी यूज भी कर लिया, और मेरा क्लोजिंग आईटीसी कितने का भी है? 1 लाख का। तो सरकार का ये कहना है कि इसका मतलब इसने ना, ये मान लेता हूं मैं कि इसने जो यूटिलाइज करा ना वो सही वाला करा होगा, और गलत वाला तो अभी भी क्लोजिंग में पड़ा हुआ है। क्या बढ़िया लाइन बोल दी मैंने। सरकार ने बोला कि इसका मतलब इसने जो यूटिलाइज करा ना 50,000, मैं ये मान लेता हूँ वो सही वाले आईटीसी होंगे, और जो गलत वाला है वो अभी भी क्लोजिंग है, इसका मतलब इट इज नॉट येट यूटिलाइज्ड। इसलिए सरकार ने बोला कि इंटरेस्ट लगेगा, नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज इफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी exceeds the ITC wrongly utilized, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज, ठीक है, चलो मैं अभी नहीं बोलूंगा, मैं एग्जांपल के थ्रू बोलूंगा। क्लियर है? आइए नीचे केसेस बने हुए, डोंट वरी। अब ध्यान से देखिएगा। आपका ओपनिंग आईटीसी है 1 लाख रुपए, अच्छा जी। रॉन्गली बुक्ड कितना है? 50,000। और भाई इसने यूटिलाइज कितना कर लिया? 31। और क्लोजिंग कितना रह गया? 50। तो अब आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप मुझे बताइए रॉन्ग आईटीसी, मतलब जो था यूटिलाइज्ड बुक्ड, कितना था? 50,000। मैं इसको ऐसे ना लिखकर अगर मैं बोलूं, अगर इस एग्जांपल को आप देखोगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितने का रह गया बेटे? मैं ऐसे बोलूंगा, नेचुरली आएगा आपके सामने। मेरा क्लोजिंग आईटीसी कितना रह गया? 20,000। अरे भाई इसका मतलब इसने 50,000 का जो खराब वाला था उसमें से 30,000 तो यूटिलाइज कर दिया। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है ये जो यूटिलाइजेशन है, क्या मैं कह सकता हूँ सरकार कहेगी चलो पहला तो 1 लाख ये है, और बेटे इसने 30,000 तो गलत वाला यूटिलाइज कर दिया। और ये आपने कैसे निकाला सर जी? मैंने ऐसे निकाला भाई, जो रॉन्ग आईटीसी है कितना है? 50,000 माइनस क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 20,000। इसका मतलब उसने 30,000 यूटिलाइज कर दिया। देखो अगर ये होता 80,000 और ये 70,000 होता, मैं अगले केसेस में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज में।
आप समझ रहे हो? मेरे को दिक्कत इसलिए है कि ये जो 50 है वो 50 से नीचे गिरना नहीं चाहिए था, वो गिर गया। और वो जितने से गिर गया इसका मतलब आपने वो यूटिलाइज कर दिया गलत वाला। तो 30,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 24%। अगला केस देखेंगे बच्चे। ये नेक्स्ट केस है। आई मीन अब ऑलमोस्ट सारी बात हो गई है, आराम से देखिए। ओपनिंग कितना है? 1 लाख। आपने गलत बुक कितना करा है? गलत बुक करा है सर जी हमने 50,000। अच्छा। और आपने यूटिलाइज कितना कर लिया? 80,000। और क्लोजिंग कितना है? 70। नाउ सिंस योर क्लोजिंग एक्सीड्स 50,000, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? आंसर इज नो। ये जो रॉन्ग आईटीसी था आपका, इसका मतलब ये अभी भी उसके अंदर है, तो न, ये नहीं लगेगा। और मैं आपको बस यहाँ पर एक चीज बोल दूं, पीरियड क्या हो गया बच्चे? वही ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रिवर्स, जो पहले वाले केस में जो था। मैंने एक बार लिख देता हूँ, ये लिखा नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे ये देखना होता है कि मेरा आईटीसी गलत वाला कितना है और क्लोजिंग कितना है। अगर मेरा क्लोजिंग ऑलरेडी ऊपर है तो सरकार फिर भी माफ कर रही है। लास्ट पॉइंट एंड फिर सारा का सारा खत्म है। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने समरी जो बनाई वो ये बनाई ना कि तुमने कितना गलत अवेल कर लिया है ना? और बस मैंने आगे एक ये जो ऐड कर दिया ना छोटा सा, ये आईजीएसटी मैंने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना क्लैरिफिकेशन आ गई। वो कह रहे हैं कितना गलत करे हो। तो यहाँ पे रॉन्ग अवेलमेंट आ गई। आपको पता है कैसे आएगा? ये क्वेश्चन बता देगा आपको इतना रॉन्ग अवेल करा है। फिर वो कहेगा अच्छा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होगा? अब सवाल ये है, क्या मैं क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ आईजीएसटी का लूं? सर आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करने के लिए आईजीएसटी भी यूज हो जाता है, सीजीएसटी भी हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं आईजीएसटी का इंटरेस्ट ऑन रॉन्ग अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी जब मैं निकालूंगा, तो पहले मैं रॉन्ग अवेलमेंट पकड़ूंगा कौन से टैक्स की? आईजीएसटी की। और जब मैं माइनस करूंगा तो मैंने क्या लेना है बच्चे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ ऑल द थ्री। और क्या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी ले लूंगा? आंसर इज नो, बिकॉज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस सिर्फ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस की ही लाइबिलिटी खत्म करता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं। तो बेसिकली अभी तक मैं जो आपको वर्किंग बता रहा था, फॉर आईजीएसटी अगर आया तो आपको रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी जैसा कि क्वेश्चन बता देगा। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तीनों का लेना होगा, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 24% से, और टाइम आपको पता ही है। आई होप आपको ये सारे के सारे प्रोविजंस क्लियर हैं। आप ये सारे पॉइंट्स अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉड्यूल के अंदर 2 इलस्ट्रेशंस है, वो बहुत सिंपल है, 50 सबसेक्शन 1। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो आईजीएसटी और इससे रिलेटेड अगर आरटीपी में कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि सर वो वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, आई विल डू दैट। ठीक है बच्चे? तो इतना ही था इंटरेस्ट का, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।